हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। आज हमको नाउन पढ़ना है और उसका कितना प्रकार होता है ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या यानी कि संज्ञा क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। A noun is the name of person, place or thing। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम? राम, पटना, हिमालय। ये हमारा हो गया नाउन। नाउन का डिफिनेशन हो गया। अब हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? नाउन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि नाउन के कितने भेद होते हैं? आंसर, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद होते हैं, यानी कि नाउन के 5 प्रकार होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। पहला हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होगा? तो कॉमन नाउन। दूसरा हमारा कॉमन नाउन। दूसरा हमारा क्या होगा? तो कॉमन नाउन। तीसरा हमारा क्या होगा? तो मटेरियल नाउन। चौथा हमारा क्या होगा? तो कलेक्टिव नाउन। और पांचवा हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट। यानी कि हमारा 5 प्रकार का हमारा नाउन हो गया। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम जो प्रॉपर नाउन है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन को क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक। और मेटेरियल को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ लोग इसे द्रववाचक कहते हैं, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि द्रव में खाली आएगा तरल पदार्थ। और द्रव्य में जैसे कि नापने और तौलने वाला जितना चीज होता है वो सब आ जाएगा। यानी कि जितना मापेंगे और तौलेंगे, जितना सारा सामान, वो हमारा द्रव्य में आ जाएगा। चौथा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ये हमारा हिंदी में इसका हो गया, और ये हमारा अंग्रेजी में हो गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे क्या आता है? तो राम, सीता, ईटीसी। यानी जितना सारा नाम होगा, पटना, हिमालय, गंगा, दिल्ली, कोलकाता, जितना जगह नाम होगा सब आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन। तो इसमें जाति का बोध होता है, जैसे कि रिवर, रिवर, माउंटेन, ईटीसी। यानी कि जो हमारा दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। इसमें क्या हो जाएगा? रिवर, माउंटेन, और जितना सारा बॉयज, गर्ल्स, बहुत सारा नाम होगा। और तीसरा हमारे क्या है? मटेरियल नाउन। इसमें क्या होगा? तो राइस, वाटर, ईटीसी।
और चौथा हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में क्या होगा, तो क्लास होगा, मार्केट होगा, ईटीसी। पांचवा हमारा क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, तो भाव का बोल होगा, तो क्या होगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होगा, ओल्डेस्ट होगा। ये हमारा हो गया ईटीसी। तो हमारा ये क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों का क्या है, सब एग्जाम्पल है, जैसे में है। ये पांचों क्या है, जैसे में है। तो इसको हम विस्तार से और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीज आता है, तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम। तो व्यक्ति का नाम में जैसे कि हमारा राम हो गया, पहला हमारा क्या है, व्यक्ति का नाम, तो इसमें क्या हो गया, राम हो गया। जगह का नाम में क्या है, जैसे कि पटना हमारा जगह का नाम हो गया। वस्तु का नाम में जैसे कि हमारा क्या है, तो कोई कलम का नाम है, चाहे कोई कुर्सी का नाम है, चाहे किसी भी चीज का नाम है, वो हो गया। मान लीजिए कोई किसी कंपनी का कोई कुर्सी होता है, उसका नाम पकड़ रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु का नाम में आ जाएगा। तीसरा अगला का हमारा है माउंटेन का नाम, यानी कि हिमालय। हिमालय हमारा क्या है, तो हिमालय हमारा है पर्वत का नाम। और उसके बाद महासागर, यानी कि ओशियन का नाम में क्या आएगा, तो इंडियन ओशियन आएगा या पैसिफिक ओशियन आएगा। तो हम किसी एक को लिख सकते हैं इसमें। इंडियन ओशियन। अब मान लीजिए कोई देश का नाम, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, रूसिया, सब क्या है, तो हम इंडिया लिखते हैं। इंडिया क्या है, देश का नाम है। तो ये हमारा क्या है, ये प्रॉपर नाउन चल रहा है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और मान लीजिए ये हमारा हो गया व्यक्ति के नाम, ये हो गया हमारा जगह का नाम, ये हो गया पर्वत का नाम, ये हो गया अ, महासागर का नाम, ये हमारे किस चीज का नाम है, तो देश का नाम है, यानी कि कंट्रीज नेम है। ये हमारा कंट्री का नाम है। तो और आगे अभी और है, जैसे मान लीजिए प्लेनेट नेम, अर्थ क्या है, अर्थ हमारा क्या है, प्लेनेट नेम है। अर्थ क्या है, तो ग्रह का नाम है। तो जितना सारा नाम आएगा वो सब क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो अब हम दूसरा नंबर पर क्या आता है, कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन में क्या क्या होगा, तो आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या क्या आएगा, तो इसमें जाति का बहुत होता है, जाति का। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया बॉय। बॉय का एक लड़का है, एक लड़का जाति से इसमें बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होता है, तो लड़की होता है। तो लड़की लड़की क्या है, लड़की एक जाति हो गई। और आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए रिवर। रिवर तो हमने लिख दिया, लेकिन रिवर में कौन सा रिवर, ये हमको पता नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, क्या, कोई भी नहीं। इसमें सिर्फ रिवर लिखा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉमन में आ जाएगा। माउंटेन, माउंटेन, ओशियन, पेन, बुक, ये सब हमारा क्या है, तो कॉमन नाउन है। यानी कि किसी का नाम इसमें नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन, ओशियन, पेन, बुक, ये सब हमारे क्या है, तो कॉमन नाउन है। तीसरा नंबर पर क्या आता है, तो आता है मेटेरियल नाउन। अभी इसमें अभी और ज्यादा है, तो इतना आप लोग को समझने के लिए काफी है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटेरियल नाउन में पढ़ेंगे। मेटेरियल नाउन में जैसे कि मान लीजिए वाटर, जिसे हम माप या तौल ले उसे हम मटेरियल कहेंगे। तो वाटर को हम क्या करते हैं, मापते हैं। राइस, वीट, घी, ऑयल, ये सब हमारा क्या है, तो मटेरियल नाउन है। गोल्ड, गोल्ड को भी हम क्या करते हैं, अगर सोना खरीदने जाते हैं हम बाजार में, सोनार के पास, तो क्या करते हैं हम,
सोना को क्या करते हैं, तौलाते हैं कि कितना केजी का है, कितना ग्राम का है। तो हम लोग तो क्या करते हैं, बहुत कम उसको सोना को। और हो गया जैसे कि गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर। जितना मापने वाला चीज है वो हमारा क्या है, तो मटेरियल में आता है। मिल्क, दूध को हम क्या करते हैं, तो लीटर से हमको दूध मिलता है। 1 लीटर लीजिएगा कि 2 लीटर, तो आपको लीटर से मिलेगा दूध। अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्या हमारा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है जैसे कि जहाँ पर भीड़ का बोध हो, जहाँ पर समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव कहेंगे। तो मार्केट में क्या रहता है, मार्केट में बहुत सारा भीड़ रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे मार्केट को। क्लास जो बच्चे पढ़ते हैं, तो एक क्लास में 10, 20, 15, 30, 35, 40, यानी कि 50 बच्चे तक भी पढ़ते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ग्रेप। ग्रेप्स मीन्स अंगूर का गुच्छा होता है, एक अंगूर को हम ग्रेप्स नहीं कहेंगे। ग्रेप्स का मतलब हुआ बहुत से अंगूर। ये भी हमारा क्या हुआ, तो कलेक्टिव नाउन हुआ। आर्मी, आर्मी में सेना होता है, तो सेना में बहुत से क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला होता है। मेला में बहुत से भीड़ रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो कलेक्टिव, यानी कि जहाँ पर समूह का बोध हो, जहाँ पर बहुत सारा व्यक्ति हो इकट्ठा, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव कहेंगे। और अंत में पांचवा हमारा क्या है, तो पांचवा हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा हमारा क्या आता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा आता है जहाँ पर किस चीज का बोध हो, जहाँ पर भाव का बोध हो। तो जैसे कि मान लीजिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक भाव है। ईमानदारी को हम नाप तोल या गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हुआ, ईमानदारी एक तरह का भाव हुआ। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी। बेईमानी भी क्या हुआ, एक तरह का भाव हुआ कि वो बहुत बेईमान है। कितना बेईमान है ये हमको पता नहीं है, लेकिन वह बेईमान है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम नाप तोल या गिन नहीं सकेंगे कितना बेईमान है। हाई, हाईफिली, हाईफिली मीन्स क्या होता है, खुशी होता है। तो कितना खुश है ये हमको अंदाजा नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ये सब हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यंगेस्ट मीन्स क्या होता है, तो जवानी होता है, जवानी। तो जवानी जो है क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हमें पता नहीं है कि वो कि कितना जवान है। अगला नंबर पे क्या आता है, मान लीजिए ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा होता है। तो ये सब क्या हमारा हुआ, तो इसमें हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब आगे है, तो ये हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, नाउन, यानी कि नाउन का डिफिनेशन और काइंड्स ऑफ नाउन हमने क्लियर कर लिया। अब हमको ये पता करना है कि ये तो हमारा एंशिएंट टाइम के अनुसार हुआ, ये हमारा 5 भेद, यानी कि 5 प्रकार नाउन का। अगर मॉडर्न टाइम के अनुसार देखेंगे तो नाउन का 3 ही भेद है। तो कौन कौन है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। पहला नंबर पर हमारा क्या आता है, तो प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये सही है। दूसरा नंबर पर क्या क्या आता है, तो कंटेबल, कंटेबल नाउन। और तीसरा नंबर पर क्या आता है, अनकंटेबल नाउन। ये हमारा नाउन का 3 भेद होता है। पहला क्या आता है, प्रॉपर, ठीक है, उसमें भी प्रॉपर था, इसमें भी प्रॉपर है। लेकिन दूसरा नंबर पर क्या है, कंटेबल, और तीसरा नंबर पर अनकंटेबल। और कंटेबल और अनकंटेबल नाउन जो है, तो कंटेबल नाउन किन किन नाउन से मिलकर बना है, तो पहला नंबर पे क्या आता है, कॉमन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और जो हमारा होता है दूसरा, तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। तो इन दोनों के मिलने मिलने से क्या बना है,
इन दोनों के मिलने से बना है हमारा काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय वाचक संज्ञा। और दूसरा नंबर जो अनकाउंटेबल किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो मेटेरियल, कौन कौन, मेटेरियल नाउन और कौन सा नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों के मिलने से क्या बना है हमारा, तो अनकाउंटेबल नाउन बना है। तो ये हमारा हो गया नाम। तो अब हमें ये पढ़ना है कि नाउन को, जैसे कि जो हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन में कैसे हम बदलेंगे। मान लीजिए जैसे कि ऑनेस्ट आपको कोई लिख दिया, तो ऑनेस्ट का अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो ऑनेस्ट का अबस्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी होता है। डिसऑनेस्ट का क्या होता है, डिसऑनेस्टी होता है। इसी तरह हम इसका क्या बनाएंगे हम, तो इसका हम कोई भी नाउन का हम अबस्ट्रैक्ट नाउन हम बदलेंगे। तो यंग का क्या होता है, तो यंगेस्ट होता है। ठीक है, तो ओल्ड का क्या होता है, तो ओल्डेस्ट होता है। इसी तरह हम इसको हम बदलते रहेंगे। तो ये हमारा नाउन था। अब अगला चैप्टर मिलेंगे तो आप लोग को हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो हमारा वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर इसी तरह अच्छी तरह से बताएंगे। और जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।